नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है एक चालाक भालू की और दो बड़े ही चतुर खरगोशों की। तो चलिए साथ में मिलकर देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या छिपा है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है। क्या सिर्फ चालाक होना मतलब धूर्त होना ही जीतने के लिए काफी है? चलिए इसी सवाल को जहन में रखते हुए इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है कालू से। और ये कालू कौन है? ये है एक बहुत ही चालाक भालू। तो ये जो कालू है, ये एक बहुत बड़े घने जंगल में रहता था। पर वो कोई सीधा साधा भालू नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूरे जंगल में सब उसे जानते थे। किस लिए? उसकी धूर्तता और धोखेबाजी के लिए। भाई, उसकी तो पहचान ही यही बन गई थी। पर कालू चालाक था। कैसे? असल में उसकी सारी चालाकी उसकी मीठी मीठी बातों में छिपी थी। वो अपनी बातों के जाल में छोटे मोटे जानवरों को ऐसे फंसाता था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था। अब कालू के इसी बर्ताव का नतीजा ये हुआ कि पूरे जंगल में एक डर का माहौल फैल गया। कोई भी जानवर चैन से नहीं रह पाता था। सब उससे बच के ही रहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कब किसे अपना शिकार बना ले। लेकिन जंगल में यह डर का साया हमेशा तो नहीं रहने वाला था। अब कहानी में एंट्री होती है दो खरगोशों की, जो एक बड़ी ही हिम्मत वाली योजना बनाते हैं। तो जहां एक तरफ जंगल के सारे जानवर कालू के खौफ में जी रहे थे, वहीं मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश थे, जिन्होंने सोच लिया था कि भाई अब बहुत हुआ। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो कालू को सबक सिखाकर ही रहेंगे। और उनका प्लान? अरे वो भी उन्हीं की तरह एकदम चतुर था। वो गए कालू के पास और एक कहानी बना दी। पता है क्या कहा? उन्होंने बोला, जंगल के उस कोने वाली गुफा में एक बड़ा ही अजीब जानवर आया है और उसका चेहरा तो बिल्कुल शेर जैसा है। अब कालू, जो खुद को सबसे होशियार समझता था, वो खरगोशों की इस बनावटी कहानी पर यकीन कर बैठा। उसे लगा, वाह, कोई नया शिकार हाथ लगा है। और बस बिना सोचे समझे वो सीधा उस गुफा की तरफ निकल पड़ा। और बस यहीं से कहानी हमें उस रहस्यमयी गुफा की तरफ ले जाती है, जहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा मोड़ इंतजार कर रहा था। यहाँ एक सवाल तो बनता है, क्या लगता है, मोटू और छोटू की ये तरकीब काम कर जाएगी या फिर कालू उनकी चालाकी को समझ जाएगा? और यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खरगोशों ने जो झूठ बोला था वो एक अनजाना सच निकला। उस गुफा में वाकई में एक असली शेर बैठा था। कमाल की बात तो ये है कि ये बात तो खुद उन खरगोशों को भी नहीं मालूम थी। सोचिए जरा, जैसे ही कालू ने गुफा के अंदर असली शेर को देखा, उसकी तो सारी चालाकी, सारी हेकड़ी हवा हो गई। वो इतना डर गया कि बस अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागा। खैर, कालू किसी तरह अपनी जान बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इतनी हड़बड़ी में भागा कि उसे अच्छी खासी चोटें भी लग गईं। ये उसके लिए कह सकते हैं एक बहुत दर्दनाक सबक था। इस एक डरावने अनुभव ने कालू को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद उसकी जिंदगी में क्या नया मोड़ आया। उस खौफनाक दिन के बाद कालू सच में पूरी तरह से बदल गया। उसने न सिर्फ दूसरे जानवरों को तंग करना छोड़ दिया, बल्कि एक एक करके सबसे दोस्ती भी कर ली। अब उस जंगल में डर नहीं, बल्कि दोस्ती का माहौल था। तो हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी के आखिर में भी एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? सीधी सी बात है, किसी को परेशान करना या धोखा देना, इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता, जैसा हमने कालू के साथ होते देखा। मतलब ये कहानी हमें दो बहुत बड़ी बातें सिखाती है। पहली, सच्चाई और ईमानदारी में कितनी ताकत होती है, और दूसरी, अच्छे बर्ताव का क्या महत्व है। क्योंकि असली ताकत डराने धमकाने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर दोस्त बनाकर रहने में है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि असली चतुराई आखिर है किसमें? कालू की तरह दूसरों को अपनी ताकत से धोखा देने में, या फिर मोटू और छोटू की तरह मिलकर किसी मुश्किल का हल निकालने और दोस्त बनाने में? ये वाकई सोचने वाली बात है।